आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में वनतारा वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र का किया उद्घाटन। राज्य मंत्रिपरिषद ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मंजूर किए 30 करोड़ 56 लाख रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भगोरिया के साथ ही सभी समाज के प्रमुख उत्सव राजकीय स्तर पर मनाए जाएंगे। और प्रदेश की समृद्ध अतीत से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए महापुरुषों के नाम पर बनाए जाएंगे द्वार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में स्थित वनतारा वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने वनतारा में अलग अलग सुविधाओं का जायजा लिया और वन्यजीव अस्पताल का भी दौरा किया। उन्होंने पशु चिकित्सा सुविधाओं को भी देखा। उन्होंने कहा कि वनतारा में मैंने एक हाथी को देखा जो एसिड अटैक का शिकार था। हाथी का बहुत ही सावधानी से इलाज किया जा रहा था। श्री मोदी ने कहा कि लोग इतने लापरवाह और क्रूर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी गैर जिम्मेदारी को खत्म करें और जानवरों के प्रति दयालुता पर ध्यान दें। वनतारा में जानवरों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू और दूसरी कई सुविधाएं हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने केंद्र प्रवर्तित सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा है कि इसका लक्ष्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन और परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी 3 पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाना है। एक निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी की जितने भी कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वे बच्चे जो छोटे हैं उन्हें सामान्य ज्ञान देना, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि पैदा करना। तो इन सब के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण देकर उनका एक दृष्टिकोण बनाएंगे कि इन बच्चों का किस प्रकार विकास करना चाहिए। आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत पोषण भी और पढ़ाई भी, इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को लिया गया है। उन्होंने बताया कि गेहूं का उपार्जन रुपए 2,600 प्रति क्विंटल पर किया जाएगा। उपार्जन कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह धान का विक्रय करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने लंबित लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के लिए स्वीकृति दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों को सभी वैधानिक दायित्वों को पारदर्शिता और लगन से पूरा करने का आह्वान किया है। श्री ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र में 800 से 1,200 के बीच मतदाता रखने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान में आसानी के लिए न्यूनतम सुविधाओं वाले मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश का अनुसंधान और विकास खर्च पिछले दशक में दोगुना हो गया है। ये वर्ष 2013-14 में 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए हो गया है। नई दिल्ली में दिशा कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम देश की ज्ञान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगा। प्रदेश में 7 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, सागर और सतना का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। इन शहरों में नगरीय सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अब एआई तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को शामिल करने का निर्णय लिया है। परिवहन प्रबंधन के लिए 7 स्मार्ट सिटी में 303 स्थानों पर 2,301 कैमरे लगाए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में इस प्रणाली के माध्यम से करीब 27 लाख से ज्यादा ई चालान किए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आज जनजातीय देवलोक महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जनजातीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगोरिया के साथ ही सभी समाज के प्रमुख उत्सव राजकीय स्तर पर मनाए जाएंगे। आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है, तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है, तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राजकीय स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुए प्रत्येक जनजातीय कलाकार के बैंक खाते में 5,000 रुपए की सम्मान राशि स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसी तरह 900 से अधिक जनजातीय कलाकारों के खातों में लगभग 46 लाख रुपए की राशि जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पेसा ग्राम सभा को 3,000 रुपए प्रति ग्राम सभा के मान से राशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश की समृद्ध अतीत से वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने और हमारी संपन्न सांस्कृतिक धरोहर के प्रकटीकरण के लिए राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज सहित महापुरुषों के नाम पर द्वार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है। महापुरुषों के नाम पर द्वार निर्माण की राज्य सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी अपने गौरवशाली अतीत से परिचित होंगे और उन्हें गर्व की अनुभूति होगी। अमृत भारत योजना के तहत शहडोल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। इंजीनियर आदित्य कुमार ने बताया कि अमृत भारत योजना का काम 75% पूरा हो गया है। अगले कुछ महीनों में शेष काम को पूरा कर लिया जाएगा। स्टेशन का मुख्य भवन, रोड, पार्किंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म की फ्लोरिंग, वेटिंग रूम और मुख्य द्वार का काम किया जाना है। रैंप और लिफ्ट बनाने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच स्थानीय भाजपा विधायक मनीषा सिंह ने रेलवे स्टेशन का दौरा कर काम में हो रही देरी पर अपनी नाराजगी जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से कम राजस्व वसूली करने पर 10 तहसीलदारों को शोकाज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। श्योपुर कलेक्टर ने जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करें और गांव में जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। झाबुआ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यपाल द्वारा यूथ रेड क्रॉस अंशदान अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। शहडोल जिले में एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 58 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। अब उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू होगा। सागर में अपने कार्यों के प्रति लापरवाही पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी बंडा, जैसीनगर, राहली, किसली और मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया। पन्ना जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी के वन प्रशिक्षण विद्यालय में डॉग स्क्वाड का 10 दिवसीय वार्षिक रिफ्रेशमेंट प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी के त्रिमासिक लिखनदरा परिसंवाद के पहले दिन आज भारत में वाद्य और देह अलंकरण विषयक परिसंवाद का आयोजन हुआ। उज्जैन में कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा आज से 13 मार्च तक समरस कला शिविर के अंतर्गत असम की पारंपरिक मुखौटा शैली में आमंत्रित कलाकारों द्वारा कालिदास की रचनाओं पर केंद्रित और देश के महान विभूतियों के मुखौटों का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित महिला बाइक इवेंट क्वींस ऑन द व्हील के द्वितीय संस्करण में विमेन बाइक राइडर्स को आज रवाना किया गया। बाइकिंग टूर में मध्य प्रदेश की 7 प्रतिभागी शामिल हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।